मित्रों, दुनिया आज बहुत विचित्र स्थिति में है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश इस समय सारी दुनिया से हफ्ता वसूली करता घूम रहा है। टैरिफ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। 1991 तक दुनिया बाइपोलर थी। दो गुट थे, रशिया एंड अमेरिका के। दोनों के अपने अपने कैंप्स थे, अपने अपने देश थे, और देयर वाज इक्विलिब्रियम। दोनों सुरक्षा और पैसा बांटते थे। पर अमेरिका के पास प्रिंटिंग मशीन थी, क्योंकि डॉलर वाज इंटरनेशनल करेंसी, तो वो बच गया। एंड रशिया बैंकरप्ट हो गया और टूट गया। तो 1991 में हम, क्योंकि रशियन कैंप में थे, हमारी भी हालत खराब हो गई एंड वी हैड टू गो टू आईएमएफ फॉर लोन। एंड आईएमएफ जो था वो अमेरिकन इंस्टीट्यूशन था, तो नेचुरली वी वेंट इनटू अमेरिकन इन्फ्लुएंस। ना अमेरिका की सॉफ्ट पावर थी, उसने यहाँ पर एमएनसीज खोली और एमएनसीज में हाई सैलरी पे लोगों को रखा, तो यहाँ के सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ने लगे। उसी समय आईटी बूम आया, तो आईटी के प्रोफेशनल्स की डिमांड हो गई, तो जिसको 10,000 सैलरी मिलनी चाहिए थी 1 लाख मिलने लगा। उसी समय अमेरिका ने लोगों को वहां पर बुलाना शुरू कर दिया हाई सैलरीज पर। तो एकदम से लोगों के मुंह में पानी आने लगा। तो हमारे आईएएस ऑफिसर्स ने भी अपनी सैलरीज बढ़ाई। तो जब उन्होंने बढ़ाई, तो सबकी, सेंट्रल गवर्नमेंट के सबकी बढ़नी पड़ी, चपरासी से लेकर और हायर अफसर तक, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर सारे पीएसयूज की, बैंक्स की, रेलवेज की, सबकी सैलरी बढ़ने लग गई। तो विद इन कपल ऑफ ईयर्स, फिफ्थ पे कमीशन एंड सिक्स पे कमीशन, सैलरीज बिकेम डबल और ट्रिपल और 10 टाइम्स। जो पहले आईएएस को मिलती थी वो चपरासी को मिलने लगी। और अमेरिका यही चाहता था, क्योंकि तभी तो उसके आईफोन और महंगी महंगी चीजें यहाँ बिकती। के पास साइकिल थी, उसने स्कूटर ले ली। जिसके पास स्कूटर था उसने कार ले ली। जो टूरिज्म के लिए वैष्णो देवी जाते थे वो स्विट्जरलैंड जाने लगे। पर खैर, समय के साथ घड़ा भरता है। अब अमेरिका का भी घड़ा भर गया। नाउ एवरीबडी नोज कि उसके पास पैसे नहीं है, उधार लेके खरीद रहा है। तो अब उसके पास उधार मिलना कम हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम में है, इसलिए वो सबसे टैरिफ बटोर रहा है। पर हमारे पास तो अभी वो ताकत नहीं है, तो इसलिए हमें तो इंटरनली उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा या अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। तो अब अगले कुछ समय में हम यही देखेंगे कि इस टैरिफ का असर हम पर कैसे पड़ता है, या हमारी लाइफस्टाइल पे कैसे पड़ता है। सैलरीज बढ़ जाने से कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, उसकी वजह से अब वो रिसेशन में जा रहे हैं। तो या तो जॉब लॉसेस होंगे या सैलरी रिविजन होंगे। तो सैलरी बढ़ना तो बड़ा अच्छा लगता है, पर सैलरी कटिंग इज अ वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। पर वो आएगा। जो अब होने वाला है वो अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए इट विल बी फर्स्ट टाइम। So let us see how it unfolds. Nobody has an idea. Thanks for listening. Goodbye.